नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवीर पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी में हम लोग लास्ट तक जो पिछला वाला जो वीडियो था वहां तक पढ़ा था। हमने प्रारूप समिति के बारे में बात की थी। जो हमारी प्रारूप समिति बनी थी हमने उस पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, हमने बात की थी कि जो प्रारूप समिति है, जो प्रारूप समिति थी, कौन सी समिति थी दोस्तों? प्रारूप समिति। जो हमारी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 29 अगस्त सन 1947 को हुआ था। किसका गठन हुआ था भैया? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ। दोस्तों, हमने इस पर भी बात भी की थी कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या 7 थी। यदि हम बात करें कुल सदस्य संख्या या सदस्यों की संख्या की बात करें, सदस्य संख्या कितनी थी भैया? 7 थी। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष की यदि बात आती है, यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी थे। कहने मतलब जो प्रारूप समिति थी, जो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी, कुल सदस्य संख्या 7 थी। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इतनी बात हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। हो सकता है पिछले वाले वीडियो में शायद हमने इस डेट पे थोड़ा से गलती हो गई। यहाँ पर कितना था? 24 अगस्त बोल दिए थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर 29 अगस्त 1947 है। को जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, इस सदस्य संख्या कुल 7 थी और उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज हम बात करेंगे संविधान का प्रभाव में आना। यह हमारा संविधान जो था वो प्रभाव या अस्तित्व में कब आया? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान का प्रभाव में आना, मतलब हमारा संविधान अस्तित्व में कब आया, संविधान का अस्तित्व या प्रभाव में आना। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान का अस्तित्व या प्रभाव में आना। कहने मतलब हमारा जो संविधान था ये मुख्य रूप से अस्तित्व और प्रभाव में कब आया। हम चर्चा किस पर करेंगे? जो हमारा संविधान है, ये संविधान जो था ये अस्तित्व और प्रभाव में कब आया, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जो संविधान का प्रभाव में आने की बात करें, हम अस्तित्व की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अस्तित्व था, तो आपने देखा कि हमारी जो समितियां सब कुछ बनकर तैयार हुई, हमारा संविधान जब तैयार हो गया तब अंतिम रूप से संविधान हमारा अभी अस्तित्व में नहीं आ रहा था। लोग उस पर विचार ही कर रहे थे और अंतिम हर बार विचार करते थे और बहस आगे बढ़ जाती थी। कहने मतलब हमारा संविधान मूल रूप से लागू नहीं हो पा रहा था। तो इस संविधान को बार बार लागू करने की कोशिश की जा रही थी, अस्तित्व में लाया जा रहा था, पर कुछ कारण हो जाते थे, उस समय ये लागू नहीं हो पाता था। तो अब देखो प्रभाव में क्या आया। तो जब बात ये हुई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1949 को क्या भाई प्रभाव में क्या आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को, कितना? 4 नवंबर 1948 को संविधान को क्या किया भैया? अंतिम प्रारूप के रूप में प्रस्तुत कर दिया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान को अंतिम प्रारूप या संविधान का अंतिम प्रारूप क्या किया भैया? पेश किया। संविधान का अंतिम प्रारूप के रूप में पेश किया, प्रारूप के रूप में
पेश किया। भाई किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कब पेश किया? 4 नवंबर 1948 को। बात समझ में आई? तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया? संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। यहां तक बात आई तो यही क्या कहा जाता है, जो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो यही हम भारतीय संविधान में पढ़ते हैं, संविधान सभा के वाचन। क्या पढ़ते हैं? भारत संविधान सभा के वाचन। तो हम लोग बात कर ले यहीं पर संविधान सभा के वाचन की यदि बात करते हैं, क्या करें भाई? संविधान सभा के वाचन बात की हमने, संविधान सभा के वाचन, सभा के वाचन। यदि हम भारतीय संविधान सभा के वाचन की बात करें तो हमारा संविधान जब अस्तित्व में आया तो इस पर 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए भाई? 3 वाचन हुए। कहने मतलब अस्तित्व में प्रस्तुत करने के पहले भी या हमारा मूल संविधान लागू होने से पहले भी 3 बार इस पर वाचन किया गया। मतलब ये 3 बार फिर बैठकें हुई। अब पहला वाचन, तो 3 बार वाचन हुए, जिसको प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के नाम से जाना जाता है। तृतीय वाचन के नाम से जाना जाता है। अब देखो आपसे पूछा जाता है संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ, द्वितीय वाचन कब हुआ और तृतीय वाचन कब हुआ। बात समझ में आई? तो भाई जो संविधान सभा का जो प्रथम वाचन कब से कब तक चला, द्वितीय वाचन कब से कब तक चला और तृतीय वाचन कब से कब तक चला। तो संविधान देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर संविधान सभा का प्रथम वाचन, जो संविधान सभा का प्रथम वाचन चला था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर, कहां से लेकर भाई? 4 नवंबर 1948 से लेकर ये दोस्तों 5 नवंबर 1948 तक चला। कहने मतलब कब से कब तक चला भाई? 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, 5 दिन इसका वाचन हुआ। तो कहने मतलब 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। कहने मतलब 5 दिन तक ये वाचन चला। कहने कुल मिलाकर 5 दिन तक इस पर विचार विमर्श हुआ। ठीक है। अब देखो विचार विमर्श होने के बावजूद भी हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। बात यहीं पर फिर समाप्त हो गई। कहने मतलब 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 5 दिन तक इस पर प्रक्रिया शुरू की गई, बातचीत चली, संविधान सभा में चला, लेकिन हमारा संविधान लागू नहीं हो पाया। दोस्तों फिर क्या हुआ भाई? द्वितीय वाचन आया, फिर क्या चला? द्वितीय वाचन चला, तो फिर द्वितीय बार दूसरी बार फिर बैठक हुई संविधान सभा में। तो दूसरा जो चला वो 15 नवंबर 1948 से लेकर, कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 17 अक्टूबर 1949 तक चर्चा हुई। भाई कब से कब तक हुई? पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। फिर भैया द्वितीय 15 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला भैया? 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कब से कब तक चला? 17 अक्टूबर 1949 तक चला। उसके बाद भाई तब भी बात नहीं बनी, फिर आगे बढ़ा दिया गया। कहने मतलब फिर आगे चला तो तृतीय वाचन हुआ। कौन सा वाचन हुआ? तृतीय वाचन हुआ। जो तृतीय वाचन चला वो 14 नवंबर, क्या था भैया? 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और कब तक चला भैया? 26 नवंबर 1949 तक चला। कहने मतलब 26 नवंबर 1949 तक चला। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब बात आई तो यहाँ पर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। इस प्रकार 3 वाचन हुए। क्या हुए दोस्तों? इस प्रकार 3 वाचन हुए। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा 14 अक्टूबर से 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ये 3 वाचन हुए। अब भाई 3 वाचन हुए, हर बार यही बात हो रही थी, नहीं हो रहा था। अतः हुआ क्या? बात क्या हुई? 26 नवंबर 1949 को भाई अम्बेडकर जी ने कहा नहीं, यदि इस बार ये संविधान नहीं प्रस्तुत किया, नहीं पास किया जाएगा तो फिर हम इस पर कार्य नहीं करेंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं भाई
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को गुस्सा आया और उसी दिन उन्होंने फिर क्या हुआ भाई, क्या किया, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अपना प्रारूप संविधान सभा में अंतिम बार प्रस्तुत कर दिया। कुछ नहीं कहा ठीक है हम अंतिम बार संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। कहने मतलब यदि हम नोट पॉइंट करें तो 26 नवंबर 1949 को ही दोस्तों, कब, 26 नवंबर 1949 को ही अंतिम बार कहा कि ये भाई हमारा अंतिम बार आ रहा, हम प्रस्ताव को पेश कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम इस पर अब काम नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि भाई अंबेडकर जी को गुस्सा आ गया, कहा कि हम बार बार वही करते रहते हैं, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो। तो अंबेडकर जी को हम कह सकते हैं कि उनको गुस्सा टाइम में आया और उन्होंने कहा ये हम अंतिम बार 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को अंतिम बार प्रस्तुत कर रहे हैं। संविधान के प्रारूप को अंतिम बार प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा कि भाई हम अंतिम बार इस प्रारूप को प्रस्तुत कर रहे हैं, बार बार हम इस प्रारूप को प्रस्तुत नहीं करेंगे। अब हुआ क्या भाई, जब अंतिम बार उन्होंने प्रस्तुत किया तो अंतिम बार जब प्रस्तुत संविधान सभा में जो प्रारूप को प्रस्तुत किया गया तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसको क्या कर दिया गया भाई, स्वीकार कर लिया गया। जब अंतिम बार 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया तो भाई क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को नोट पॉइंट हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। क्या किया गया भैया, स्वीकार कर लिया गया। अब जब संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, आपको पता थी कि उस समय जो संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी थी भाई, ये हम यहीं पर बात कर लें कि जब संविधान सभा उस समय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी। जब संविधान सभा में उस समय कुल सदस्य संख्या की एक बात आती है, सदस्य संख्या, तो 299 थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया, 299 थी। लेकिन 26 नवंबर 1949 के दिन कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 26 नवंबर 1949 के दिन कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने उपस्थित थे भैया, उस समय कुल सदस्य संख्या 284 थी। कहने मतलब जो संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया। लोगों ने क्या किया भाई, हस्ताक्षर कर दिया। और जब हस्ताक्षर कर दिया तो कहा गया कि इसी दिन से संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इन लोगों ने हस्ताक्षर किया और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। कहने मतलब हमारा संविधान कब लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अपना लिया गया या स्वीकार कर लिया गया। इतनी बात समझ के आए। अब देखो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, क्या हुआ भाई, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। उस समय कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे भाई दोस्तों, 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने, संविधान सभा में कुल 284 लोग उपस्थित थे और 284 लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया था। इतनी बात समझ गए। अब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंतिम दिन प्रस्तुत किया गया, उस समय हमारे संविधान में प्रस्तावना थी। क्या थी, प्रस्तावना। प्रस्तावना के साथ साथ 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। भाई जिस दिन हमारा संविधान प्रस्तुत किया गया उस दिन प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब जिस दिन भाई संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान क्या हो गया, अधिनियमित हो गया, मतलब लागू हुआ। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों जिस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन कुल 15 अनुच्छेद प्रभावी हो गए।
कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। कहने मतलब कुल 15 अनुच्छेद कुल 15 अनुच्छेद उसी दिन प्रभावी हो गए। अनुच्छेद तुरंत प्रभावी हो गए। इन 15 अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद थे जो तुरंत प्रभावी हुए थे? तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 5 था, अनुच्छेद 6 था, अनुच्छेद 7 था और अनुच्छेद 8 था। मतलब 5, 6, 7, 8, 9 कौन कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60 और अगला कौन था? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324। कहने मतलब अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366। कहने मतलब 324, 366, 367 और कौन सा था? 367। फिर 379 कौन सा लागू हुआ? फिर 379 अनुच्छेद नंबर 379। उसके बाद 380 कौन सा लागू हुआ? 380 अनुच्छेद 388, 379, 380, 388, 391, 391, 392 और 393 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए इस दिन भैया? तो कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? यदि आपसे पूछा जाए कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए तो उस दिन कुल 15 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7। कहने मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कहने मतलब कुल 15 अनुच्छेद उसी दिन प्रभावी हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर बात आ गई कि कुल कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए? 15। मतलब जिस दिन 26 नवंबर 1949 को ये स्वतः लागू हो गए। मतलब स्वतः लागू हो गए। अब देखो यहाँ पर जो स्वतः लागू हो गए कहने मतलब है क्या है? भाग 2 नागरिकता यहाँ पर लागू हो गई, ठीक है, निर्वाचन लागू हो गए। इस प्रकार से ये कहता है स्वतः 15 अनुच्छेद लागू हो गए। अनुच्छेद लागू हो गए। नोट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है जो हमारी प्रस्तावना लागू हुई वो सबसे बाद में लागू की गई। प्रस्तावना पूरा संविधान लागू होने के बाद लागू हुई। नोट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ये पूछा जाए प्रस्तावना कब लागू हुई तो हमारे पूरे संविधान के लागू होने के पश्चात हमारी प्रस्तावना लागू हुई थी। प्रस्तावना हमारी क्या थी? पूरा संविधान लागू होने के पश्चात हमारी प्रस्तावना लागू हुई। तो यहाँ पर नोट पॉइंट है पूरा संविधान लागू होने के पश्चात लागू होने के बाद प्रस्तावना लागू हुई। प्रस्तावना लागू की गई। जो प्रस्तावना हुई वो सबसे अंत में लागू की गई। अतः दोस्तों क्या हुआ इसके बाद भैया शेष संविधान, नोट पॉइंट यहां पर, शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण रूप से लागू हो गया। कब लागू हुआ भाई? शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूर्ण रूप से लागू हो गया। अब जब संविधान पूर्ण लागू हो गया इसी दिन लोग इसको क्या करते हैं भाई? 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं भैया? इसी को हम क्या मानते हैं भैया? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 26 जनवरी को हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ और हमारा जो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। यदि हम कहा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यदि भारतीय संविधान दिवस की मनाने की बात आई तो 26 नवंबर 1949 को ही या 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। कहने मतलब प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक सब्सक्राइब करें जिससे हम आपको जल्द ही जल्द लाइव क्लास उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद दोस्तों।